मालूम है आपको कि मंगल पर हम जीवन की तलाश में क्या नहीं कर रहे हैं। कोशिका यानी जीवन की इकाई का एक अंश भी मिल जाता है तो वैज्ञानिकों की आशाओं को बल मिल जाता है और वो फिर से जुट जाते हैं नई खोज के प्रयास में। देखा जाए तो जीवन में आशा और प्रयास ही तो हैं जो अक्सर परिणाम तक पहुंचाते हैं, असंभव को संभव बना जाते हैं। इसी आशा और प्रयास से विकास है, जिंदगी है, सारा जहां है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। सिंगापुर शिखर वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, उत्तर कोरिया के साथ हो सकता है समझौता। कहा, उत्तर कोरिया के परमाणु निशस्त्रीकरण से सामान्य होंगे रिश्ते, देश में आएगी खुशहाली। अमेरिका के ईरान परमाणु करार से हटने के बाद ईरान की पहली जवाबी कार्रवाई, यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाने के दिया आदेश। फ्रांस और जर्मनी ने जताई चिंता, लेकिन कहा ईरानी कदम समझौते का उल्लंघन नहीं। और मंगल पर जीवन की झलक, मिले ऑर्गेनिक रूप से जनित मीथेन के कण। वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ भी कहना होगी जल्दबाजी। सबकी नजर मंगलवार यानी 12 जून को सिंगापुर में होने वाली उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात पर टिकी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वार्ता के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि देखने वाली बात होगी कि उत्तर कोरिया समझौतों की शर्तों को कितना मानता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम रद्द करके मुख्य धारा में शामिल होता है तो देश में एक बार फिर खुशियां लौट सकती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अमेरिका और उत्तर कोरिया के इस वार्ता से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आइए देखते हैं कि खास से लेकर आम लोग भी इस वार्ता से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। यह है सिंगापुर का मशहूर सेंटोजा आइलैंड। 12 जून को यहां के होटल कैपेला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच मुलाकात होनी है। इस मुलाकात को लेकर कई लोग कई तरह की उम्मीदें सजोए बैठे हैं, चाहे वो नागरिक हो या राष्ट्राध्यक्ष। I really think he wants to do something. I think he did this because I really think he wants to do something and bring that country into the real world. Что касается Корейского полуострова, то наши позиции, как говорят дипломаты, очень близки, либо полностью совпадают. Скорее даже второе. У нас есть, мы выступили инициаторами так называемой дорожной карты урегулирования ситуации на Корейском полуострове. И Китайская Народная Республика за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать. जहां तक कोरियाई लोगों की बात है, इस बैठक से उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच 70 साल से चली आ रही दुश्मनी खत्म होगी और आखिरकार शांति का माहौल होगा। 朝鲜和美国这面的这个，他俩的和平就相对来说是我们边境的和平，就相当于自己家乡的和平。再包括他这个，因为更多希望像我们这个讲的地球村嘛，当把一个村子一样去对待。所以说，更希望这面每一个国家，包括朝鲜和美国这面关系特别好。戦争の終結ですね。でそこによってお互いの国が本当にこう国と国の信頼を持って発展していけるように、それが今回の6月12日の最初のきっかけになってくれればいいんじゃないかなと。 회담이 좀 있으되 회담이 실현된다는 소식을 듣고 아주 기쁘게 생각하고 있습니다. 오랫동안 조선 민족을 부정적으로 규정해온 전쟁 상태가 해소되고
우리 민족이 평화로운 상황에서 살 수 있는 그러한 시대가 펼쳐진다고 생각하니 정말 기대감이 많습니다. दूसरे विश्व युद्ध से पहले संयुक्त कोरिया जापान की कॉलोनी हुआ करता था। जब जापान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा तो उसकी कॉलोनी यानी कोरिया को दो भागों में बांट दिया गया। आज युद्ध खत्म हुए 7 दशक बीत चुके हैं, लेकिन कईयों को आस है कि हो सकता है कि दोनों देशों के एकीकरण की शुरुआत हो। 통일이라는 것은 역시 먼 느낌이 좀 나고 있었는데 이제까지는 제대로 된 지 많이 당하고 있어. 그러나 이제 통일이 다가온다. 이제 통일 시대가 가깝게 열려지고 있다는 것을 많이 실감했습니다. それの先には必ず直統一で長さの我々日本に住んでるんですけども、日本との国交正常化ってそういう道が開けてくると思うんですね。だからこの最初のきっかけがなければそういうことも望めないので、もうぜひその6月12日本当に期待大にして我々が固唾を飲んで見守っているっていうそういうところですね。कोरियाई मूल के कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दी होगी। उन्हें शंका है कि अमेरिका उत्तरी कोरिया से भी उसी तरह पेश आएगा जैसा उसने लीबिया के साथ किया, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व शासक कर्नल गद्दाफी की हत्या कर दी गई थी। 우리도 먹을 것도 먹지 못하면서 만든 핵인데 그걸 그렇게 간단히 놔주겠습니까? 미국도 그만큼 내놓아야 우리도 내놓겠다 이거라. 네가 하나 내놓으면 우리도 하나 내놓고, 네가 둘 내놓으면 우리도 둘 내놓고. 이것이 이제 단계적으로 하는 거 아닙니까? 그렇지 않고 리비아식으로 한다? 리비아가 망하지 않았습니까? 리비아식으로 하다가 리비아 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जानकार भी मानते हैं कि ये मुलाकात शांति की दिशा में पहला कदम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके बड़े परिणाम निकले। लेकिन बरसों से एक दूसरे को खत्म कर देने की धमकी देने वाले देशों का बातचीत की मेज पर बैठना भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान परमाणु करार से अमेरिका के निकलने और अमेरिका द्वारा ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने से स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। ईरान ने अपनी यूरेनियम क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। ये कदम है तो करार के दायरे में, लेकिन इसने संधि में शामिल दूसरे देशों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान डील से निकलने का फैसला ईरान की रणनीति में बदलाव को अंजाम दे रहा है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने परमाणु कार्यक्रम में प्रयोग होने वाले यूरेनियम की दोहन क्षमता बढ़ाने के आदेश दिए। साज़मान एनर्जी हस्तेई मुवज़्ज़फ़ است सरीअन आमादगी‌های لازم رو برای رسیدن به 190,000 سو در چارچوب برجام فعلا ईरान डील को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले देश इजराइल के मुताबिक ईरान अब अपना असली चेहरा दिखा रहा है। If you have a bad deal which was entered under false pretenses and deception, you don't have to stick to it, especially that you see that those who that Iran is actually conquering one country after the other, and you cannot divorce it. This was my whole point. I've been very consistent about my opposition to this nuclear deal because I said you cannot divorce this from Iran's aggression in the region. दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में कई आवाज उठ रही हैं। अमेरिका ने डील तोड़ते वक्त इल्जाम लगाया था कि ईरान सीरिया सरकार को मदद कर रहा है। हालांकि सीरिया ने इसका खंडन किया है। ليس هناك وجود إيراني بمعنى الوجود العسكري على الأرض. هذه روايات إسرائيلية تحاول أن تستفيد من الهجمة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية. في سوريا مستشارون إيرانيون। इस बीच समझौते में शामिल देश
फ्रांस और जर्मनी ने ईरान में हो रही गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन उनके मुताबिक अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि समझौता तोड़ने पर विचार किया जाए। Deutschland hat ja dieses Abkommen nicht gekündigt, zusammen mit anderen europäischen Partnern. Insofern sind wir uns doch einig, dass die Frage des regionalen Einflusses des Irans besorgniserregend ist, insbesondere auch für die Sicherheit Israels. Und deshalb wir aus unserer Sicht auch alle diplomatischen. Donc le JCPOA n'est pas suffisant, je suis tout à fait d'accord. Mais il est mieux que ce qu'on avait avant. Et d'ailleurs, les services israéliens l'ont bien montré. Donc pour ma part, je considère que ça veut dire qu'il y a une montée de la tension réciproque. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही ईरान परमाणु समझौते के हक में नहीं थे और 8 मई को उन्होंने इस समझौते से निकलने का फैसला कर लिया और साथ ही ईरान पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अमेरिका की शर्त थी कि ईरान अपने सारे परमाणु कार्यक्रम बंद करे और हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन दे। इस पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिका को चेतावनी भी दी। हालांकि इस समझौते में शामिल फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी और रूस ने समझौते की प्रगति पर संतोष जताते हुए इसे जारी रखा। अब ईरान के यूरेनियम खनन की क्षमता बढ़ाने के फैसले के बाद इन देशों पर समझौते पर फिर से विचार करने का अमेरिकी दबाव बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अपने अद्भुत नजारों से दुनिया के पर्यटकों को खींचने वाला ग्वाटेमाला रविवार से आग में जल रहा है। फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद यहां लावा की नदी बह रही है। सबसे ज्यादा असर यहां के अल रेडियो नाम के एक छोटे से गांव पर पड़ा है। कई इलाके बाकायदा राख में तब्दील हो गए हैं। अब तक करीब 110 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लापता हैं। Nosotros vimos que cubrió toda la parte donde vivimos. Lo único que hicimos fue escapar, salir huyendo. Y lo que hicimos es agarrar para Escuintla. Pero todos salimos, todos venían, todos gritando, vámonos, vámonos, porque viene esto fuerte. Y sí, la lava ya venía atrás de todos nosotros. Y gracias a Dios allá paró y por eso fue que logramos llegar vivos a Escuintla. 3 जून को ग्वाटेमाला इस काले धुएं की राख से ढक गया। ये धुआं और राख देश के फ्यूगो ज्वालामुखी से हुए धमाके का अंजाम था। पिछले 40 सालों में इस ज्वालामुखी ने इतना रौद्र रूप नहीं दिखाया था। इन विस्फोटों के पहले ही दिन करीब 25 लोगों की मौत हो गई। देखते ही देखते लावा इलाके के अन्य भागों को अपनी चपेट में लेने लगा और मरने वालों की संख्या में भी इजाफा होने लगा। माहौल में हर तरफ धुआं और मानवीय दर्द था। Yo salí al callejón que iba a la tienda cuando yo vi que la lava ya venía para abajo y se venía metiendo en todos los terrenos porque venía en la carretera y venía por el tanque del agua. De ahí entró por el callejón para arriba. Nos fue a hacer encuentro. Nosotros salimos por la finca San Miguel. Solo tengo 2 hijos que me encontré con ellos anoche, pero mis 2 hijas mujeres, mi nieto y mi hijo varón, están desaparecidos, junto con toda mi familia. जब ज्वालामुखी जरा शांत हुआ, तब तक लाखों लोग घर छोड़ सुरक्षित स्थानों में पनाह ले चुके थे और कई लोग उन्हें कंधा दे रहे थे। जो समय पर घर नहीं छोड़ पाए, वो लावे की चपेट में आ गए। लेकिन इन सब के बीच इंसानियत ने सांस नहीं तोड़ी। इग्नेसियो लोपेस पहले तो डर कर भाग गए, लेकिन जब उन्हें ध्यान आया कि उनका पालतू कुत्ता खतरे में है, तो वो उसे बचाने के लिए ज्वालामुखी से भी लड़ गए और उसे बचा भी लिया। हालांकि राहत कर्मचारी जान पर खेलकर फ्यूगो की चपेट से लोगों को निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी लोग सरकार की कोशिशों से संतुष्ट नहीं थे।
lamentable, pues, y esperamos que tenga compasión el gobierno de nosotros de darnos algo, siquiera donde vivir, va, porque la verdad perdimos todo, perdimos terreno, casa, cosas, nada sacamos. Eso es lo que esperamos, va. Tengan compasión de toda esta gente porque muchos perdieron su familia entera. वोल्केनोलॉजिस्ट के मुताबिक इस ज्वालामुखी के 1540 के आसपास एक्टिव होने के प्रमाण मिलते हैं। ये देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे पहले 1974 में इस ज्वालामुखी में ऐसा उफान देखने को मिला था। फिलहाल मौत के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की माने तो ये वो हैं जिन्हें किसी तरह की राख के नीचे से निकाला गया, लेकिन जो लावे में बह गए उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर ग्वाटेमाला में धमाके की आवाजें कायम है और कायम है वो खौफ जो पैदा होता है इन धमाकों से। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मसाला जहां में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद दुनिया रंग बिरंगी। Taylor Swift? Can't we just go to this? Do we have to steal stuff? Yes. Is it genetic? Are the whole family? People keep telling me you must act, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे बार बार कहे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब इमोशंस एक्चुअली है हमारे अंदर, फ्रॉम अ मर्डरर टू अ नन। ये मेरा घर है सिड, तुमने आकर इसे कबाड़ खाना बना दिया है। Do I think that I like being behind the camera? I would rather observe than be observed. The world you want to live in, that is the world you must put out and create. नमस्ते, मैं हूँ कौंकना सेन शर्मा। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह नहीं है जहां जीवन हो। इस बात के कुछ ठोस सबूत दिए हैं नासा के रोवर क्यूरियोसिटी ने। मंगल की सतह के अध्ययन से पता चला है कि हो सकता है वहां भी कभी जीवन रहा हो। एक थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत तब हुई जब पानी में मिली मीथेन के चारों तरफ एक भित्ति बनी। ये इकाई कोशिका कहलाई। यही कोशिका चाहे पौधा हो या जानवर, सभी के शरीर की इकाई है। कुछ ऐसी ही गैस मीथेन मंगल की सतह पर भी मिली है। रोवर ने मंगल की सतह पर 2 इंच तक खुदाई की तो उसे कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। We found organic molecules in rocks from an ancient lake bed. Those organic molecules could have come from life. We don't know that there was ever life on Mars. The organic molecules that we found are not specifically evidence of life because there are other sources of making those molecules, including things that are non-biological in nature.
रोवर यानी क्यूरियोसिटी के प्रयोगों से पता चला है कि मंगल की सतह पर लगभग उसी तरह की मीथेन गैस है जैसी पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी पर यह गैस जैविक चीजों से निकलती है। हालांकि ये भी मंगल पर जीवन का एक प्रमाण हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। Now there's 3 different sources of organic materials too. One of them's the biology. One of them could be meteorites that are infalling into the surface and being directly deposited. And the other one is a rock forming processes that might generate organic material all on their own, and they might be the ones that are being brought in by rivers. We don't have enough information from the observations we've made to tell what the source is and how it got in there. रोवर ने 2014 में पहली बार मंगल पर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने के प्रमाण भेजे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उसने एक जगह को खोजा था जो कभी झील हो सकती थी। यहाँ से निकली चट्टान गेल कार्टर रॉक के अध्ययन से बहुत सारे ऐसे कण मिले जो मंगल पर जीवन की ओर इशारा करते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मत है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कई और परिस्थितियों में भी बन सकते हैं, इसलिए कुछ भी कहना जल्दी होगी। एक अनुमान के मुताबिक हमारा सोलर सिस्टम 450 करोड़ साल पुराना है। इस दौरान पृथ्वी पर कई बार जीवन पनपा, विकसित हुआ और उसका विनाश हुआ। क्या पता मंगल भी इसी चक्र से गुजर रहा हो। फिलहाल ये सब रोवर यानी क्यूरियोसिटी की खोज है, जो आने वाले समय में इंसानी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं दुनिया में घटी कुछ अन्य अहम खबरों पर। 17 सालों में पहली बार तालिबान संघर्ष विराम पर सहमत हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने इस ईद के मौके पर 3 दिवसीय संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। अफगानिस्तान सरकार की ओर से गुरुवार को संघर्ष विराम की घोषणा के बाद तालिबान ने इसका ऐलान किया है। हालांकि तालिबान का कहना है कि विदेशी सेनाओं को संघर्ष विराम से बाहर रखा जाएगा। सीरिया के पूर्वी रेगिस्तान में इस हफ्ते के शुरू में इस्लामिक स्टेट के हमले में कम से कम 26 सीरियाई सैनिक और 9 रूसी सैनिक मारे गए। द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि जिहादियों ने बुधवार को तीर इरोज प्रांत के मायादीन नगर में सीरियाई और सहयोगी रूसी सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाया था। इसके बाद शुक्रवार को पश्चिमोत्तर इदलिब प्रांत में हुए हवाई हमले में 2 बच्चों सहित 18 नागरिकों की मौत हो गई। सोशल मीडिया साइट फेसबुक यूजर की प्राइवेसी से छेड़छाड़ के एक और विवाद में फंस गई है। साइट ने स्वीकार किया है कि सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण 1.4 करोड़ यूजर्स के पास फेसबुक पोस्ट पब्लिक करने का मैसेज आया। ये गड़बड़ी मई में पैदा हुई थी, जिसमें कई यूजर्स का प्राइवेट पोस्ट सार्वजनिक हो गया था। फेसबुक ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ी अब दूर कर ली गई है और इससे जो यूजर्स परेशान हुए हैं उनको इसकी जानकारी दी जा रही है। फेसबुक ने इस गड़बड़ी पर खेद भी जताया है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी 18 मई से 27 मई के बीच सामने आई थी। चीन में अमेरिकी राजनयिकों को रहस्यमयी बीमारी की शिकायत के बाद अमेरिका ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। कुछ ही दिन पहले चीन के ग्वांगझू स्थित अमेरिकी काउंसलेट के कुछ अधिकारियों और उनके परिवार वालों की शिकायत थी कि उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कई लोगों ने सिरदर्द और बेहोशी की भी शिकायत की। इसके बाद ही अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को अपने 2 नागरिकों को चीन से वापस बुला लिया। और अब एक नजर दुनिया में हुई कुछ ऐसी घटनाओं पर जो हमें कभी हंसने कभी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। आपको शायद इसे देखकर हंसी आए, लेकिन जब वर्जीनिया की पुलिस को पता चला कि एक चोर मिलिट्री का आर्मर व्हीकल लेकर फरार हो गया है तो उनके फाख्ते उड़ गए। खैर, पुलिस ने उसे घेर तो लिया, लेकिन चोर को रोकने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में वो मिलिट्री का ही पुराना मुलाजिम निकला। कभी ब्रिटेन के लिए कहा जाता था कि साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता। खैर, ये पुरानी बात हुई। नई बात यह है कि लंदन में सूरज को ज्यादा से ज्यादा देर तक उसकी पूरी गोलाई के साथ दिखाने का एक प्रयोग चल रहा है। दरअसल ये एक आर्ट एग्जीबिशन है जिसमें 100 गोल दर्पण रखे गए हैं और पानी के बादल का निर्माण किया गया है। इस प्रदर्शनी को समरसेट हाउस के कोर्टयार्ड में देखा जा सकता है। इसके निर्माण के पीछे मिमी सॉन और इलियट वुड का हाथ है।
हॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर डॉलर्स की बरसात हो रही है। पहले ब्लैक पैंथर, फिर डेडपूल 2 और अब ओशन 8। जानकारों के मुताबिक पहले हफ्ते में इसकी कलेक्शन $45 मिलियन तक हो सकती है। ये एक ऑल वुमेन स्टोरी है जिसमें सैंड्रा बुलक, केट ब्लॉशेट, एना हैथवे, हेलेना कार्टर और रिहाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। कुछ कहानियां जितनी भी पुरानी हो, जितनी बार भी सुन लो, हमेशा दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही कहानी जल्द ही सिनेमा हॉल्स में भी दिखाई देगी, जिसका नाम है अ स्टार इज बॉर्न। ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी आवाज खूबसूरत है, लेकिन उसकी शक्ल कोई पसंद नहीं करता। इस फिल्म में गायिका की भूमिका में है मशहूर पॉप सिंगर लेडी गागा और हीरो हैं ऑस्कर नॉमिनेटेड ब्रैडली कूपर। इस कहानी पर पहली बार 1937 में फिल्म बनी थी। 3 जून को वियना में एड्स जैसी बीमारी के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। लाइफ वॉल की 25वीं सालगिरह के मौके पर फैंसी ड्रेस पहनकर लोगों ने अपने जज्बे का इजहार किया। इस इवेंट की खासियत रहे ऑस्कर विनर एलन रूडी, जिन्होंने मोटरसाइकिल से एग्जिट किया। इसके साथ ब्रिटिश सिंगर कैली ऑसबर्न ने अपने गीतों से माहौल को रंगीन बना दिया। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमें दे सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।